नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपका संघर्ष मुख्य परीक्षा के लिए अभी भी चल रहा होगा और एक नए सेशन के साथ में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ में आपके बीच में आया हूं। और आज सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस आने से पहले आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जब सिलेबस आएगा तो बिल्कुल इसका कॉपी होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ सिलेबस अभी व्यापम के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसकी भी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप जो है 2012 में जो पिछली सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी उसमें टॉपर को कितने अंक मिले थे, क्या उनकी रणनीति थी, तो उनकी रणनीतियों पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, और एक चीज आप बिल्कुल जान लीजिएगा कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो केवल पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आपको इतिहास बदलना है, और सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसके लिए आपको करना क्या होगा। मुख्य परीक्षा में क्या आप पढ़ें कि वो आप पढ़ें और वही आ जाए, इससे अच्छा भाग्य और क्या हो सकता है। और एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एकदम स्लाइड सटीक टू सटीक हम आपको दे रहे हैं, इसको आप देखते जाइए और उन सारी चीज़ों को आप तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आप 2012 में जो हमारी पिछली भर्ती सब इंस्पेक्टर की हुई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें भाई ओल्ड पेपर आप पूरा उसको देख लीजिए। ओल्ड पेपर जब आप पढ़ेंगे तो ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस सेक्शन से क्या क्या पूछे गए थे। आपको भारत का भूगोल कितना पढ़ना है, भारत का इतिहास कितना पढ़ना है, किसी विषय का विशेषज्ञ तो बनना नहीं है, परीक्षा पास करना आपका टारगेट होना चाहिए। और अब परीक्षा प्री निकाल चुके हैं और मेंस में जा रहे हैं, तो आपको विषय का विशेषज्ञ बनने का समय भी नहीं है और बनने की कोशिश भी बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये ओल्ड पेपर देख लीजिए, और सीजी व्यापम सिलेबस जारी कर देगा तब तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पिछली बार जो ओल्ड पेपर हुआ था, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, तो पिछली बार की तरह आप तैयारी तो कर सकते हैं, तो ये सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप जान लें कि अगर आप एक एग्जामिनर खुद अपने आप को समझ लें तो आप किसी व्यक्ति से क्या जानना चाहेंगे, आपका संपूर्ण कौशल, आप उससे कुछ ना कुछ प्रश्न करते हैं, उसी प्रश्नों से तो आप उसके बारे में जान लेते हैं। तो यही चीज़ तो आपके साथ होने जा रहा है, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है कि नहीं क्या जो है होगा क्या नहीं होगा। आप कोई निबंध जो है सामने वाले से पूछेंगे, वो लिखेगा। जब आप उससे कोई निबंध पूछेंगे तो उसकी हाव भाव, मानसिकता, शैली, तार्किक एबिलिटी, सब कुछ जो है उसी निबंध में आपकी लेखन कला में 250 शब्दों में आप सब बता देते हैं, और ये बिल्कुल सही है। अब ये परीक्षक आपसे ये उम्मीद क्यों नहीं कर सकता कि आपको हमारे देश के बारे में क्या जानकारी है। आपको बिल्कुल जानकारी होना चाहिए भाई साहब, देश की मिट्टी के बारे में, खादर बांगर क्या है, जलवायु हमारे क्या है, उष्णकटिबंधीय है, आप कौन से क्षेत्र में, खनिज कहाँ है, कर्नाटक में क्या मिलता है, तो छत्तीसगढ़ कोयले में कहाँ पर है, ठीक है, लौह इस्पात में कहाँ पर है हमारा। आपको ये भी तो जानना है कि हमारे पर्यावरण में भी क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्योटो प्रोटोकॉल, विश्व पर्यावरण दिवस, यही चीज़ें तो आप रट रहे हैं इतने दिन से, और यही चीज़ एग्जामिनर पूछेगा। आबादी भारत की 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको बिल्कुल जानकारी रखनी चाहिए। अब जब नहीं, ये तो नया डाटा नहीं आया है तो अच्छा है कि आंकड़े कम हैं। शिक्षा के बारे में जानिए, केरल की साक्षरता की स्थिति क्या है, 140 करोड़ भारतीयों के सरकार की क्या योजनाएं हैं, पीएम किसान सम्मान निधि क्या है, हमारे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कौन कौन से छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। हमारे संविधान को तो आपको जानने पड़ेगा, सरकार की योजना जानिए, अर्थव्यवस्था जानिए कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़ के बने हैं। अभी हाल ही में हमारी महिलाओं ने क्या हुआ, जो है T20 वर्ल्ड कप जीते या हारे, शरद पूर्णिया टेबल टेनिस से उनको जो है कौन सा मेजर ध्यान चंद्र पुरस्कार मिला, तो ये तो आपको जानना पड़ेगा। युद्धाभ्यास, हमारी अभी वायुसेना का युद्धाभ्यास ब्रिटेन में चल रहा है, उसके साथ में अमेरिका भी है, फिनलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है, तो इनके बारे में तो आपको जानना पड़ेगा ना कि वायुसेना का वॉरियर अभ्यास कहाँ पे चल रहा है। भारत की कला संस्कृति आप नहीं जानेंगे तो द्रविड़ शैली, नागर शैली, इन सब चीज़ों को आप कैसे जान पाएंगे, ठीक है। तो बस यही तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप जिस धरती पे हैं, ये यहाँ पे पहले भी बहुत होशियार, चालाक, चोर, विद्वान राजा महाराजा हुए, इनके बारे में भी तो जानेंगे। कनिष्क के भी बारे में आप जानेंगे, और डलहौजी के बारे में भी जानेंगे, जो चोर चंडाल टाइप के लोग थे हमारे देश को लूटने वाले। जब आप डलहौजी को जानेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर ही जो है आप हमारा मेघालय राज्य पूरी तरह से, वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी हो गई, जबकि हमारी संस्कृति में तो अंग्रेजी नहीं थी ना।
तब ये कैसे हो गया? तो इन चीज़ों को आपको जानना होगा भाई साहब। और आप उन्हीं के बुनियादी ढांचे पर तो चल रहे हैं। चरक किनके दरबार में हुआ करते थे? कनिष्क के दरबार में कौन कौन से दूसरे देशों के दरबारी है? बीरबल जो है अकबर के यहाँ, अकबर बीरबल आपस में इतने फेमस क्यों हैं? तो ये आप जानिए भाई साहब। तो आपको इनके बारे में जानना होगा। बहुत सारे विद्वान हुए हैं। आप चाणक्य जी को बिल्कुल जानेंगे तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी जानिए। और पहले उपन्यासकार कौन है, पहली कहानी विधा कौन है, ये सब भी तो आपको जानना होगा। आप जो भाषा बोल रहे हैं, हमारे अंदर क्या तार्किकता है, मैथ्स रीजनिंग जानना पड़ेगा। दिशा परीक्षण आपसे पूछेगा, आपसे इसीलिए तो सादृश्यता में पूछ लेता है कि भाई भैंस बैल मुर्गी में कुछ आप अंतर आता है कि नहीं आता है, और क्या जानना है। यही तो सिलेबस है। रीजनिंग में आप यही तो पढ़ते हैं कि चार अलग अलग चीज़ों को दे दिया गया। अब चार कोयले की खान दे दी गई, एक तो उसमें हीरा या कर्नाटक की चार लगा दी गई, उड़ीसा की दो उसमें लगा दिया गया और उसको मिलान करने के लिए दे दिया गया। तो आप ये जाने को उसका प्लेस कहाँ है, ये परीक्षा एग्जामिनर की होती है। और आप जो इस भाषा में बोल रहे हैं, आपको हमारी भाषा का भी तो ज्ञान होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में है तो आदिवासी कला संस्कृति को तो आपको जानना चाहिए कि हल्बी गोंडी दोरली ये सब क्या है। ठीक है, उनका पहनावा भी तो जानना होगा, उनके खाने वाली चीज़ें भी तो जाननी होंगी। तरकी लड़की नागमोरी ये सब कहाँ पहनते हैं? तो भाई साहब यही तो है आपका सिलेबस। और आप देखिए कि ये सिलेबस भाई साहब अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्या था, उन्होंने अपने आप को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली से अपने आप को मार लिया था। उन्होंने अपने इस जो है उनका एक जो सपना था कि दुश्मन की हर गोली का जवाब हम देंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी गोली से मारा था। एक बार हमारी तरफ से फिर से उनको सत सत नमन। और भैया 2012 में जो टॉपर थे वो भाई साहब 764 नंबर में टॉपर बने थे। तो आपको 600 के मेंस में, 300 के फिजिकल में और 100 नंबर के इंटरव्यू में आपको यहाँ से अगर आना है कहाँ तक, 5 गुना के अंदर, तो आप तैयारी कीजिए। और हम आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस व्यापक के पास पहुँच चुका है और आप ये एक कंप्लीट परफेक्ट कैप्सूल वाली क्लास जरूर देखिए। इसमें भारत का सामान्य अध्ययन, करेंट अफेयर और छत्तीसगढ़ के प्रश्न, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, आदिवासी, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जो है बस्तर भी घुमाएंगे तो कवर्धा भी घुमाएंगे, आपको बलरामपुर भी घुमाएंगे, कोरबा, कोरिया और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो जो है 33 जिलों के भी बारे में बताएंगे कि 30वें क्रम का कौन सा है। और मानपुर, मोरम, अम्बागढ़ चौकी, छुई खदान, ये सब कहाँ से आए, कैसे आए, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही भारत का पूरा इतिहास, भूगोल, सब कुछ आपको इसी 25 से 30 मिनट की एक क्लासेस को रोज़ देखना है जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता। तो ये पूरा सेशन आपके लिए था और इस क्लास को जरूर देखें, आप अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी अब आपको मिल चुकी है। तो ये बिल्कुल उम्मीद है और यही एग्जामिनर की एक उम्मीद हो सकती है। ये बिल्कुल हमारे एकदम परफेक्ट जो है ये है और इसी बेस पर आप तैयारी कर ले जाते हैं। तो आइए सीधे मिलते हैं आपके साथ इंटरव्यू में और कल मिलिए करंट अफेयर वाली क्लास में, जिसमें आपको कंप्लीट परफेक्ट कैप्सूल मिलेगा भारत का जीएस और छत्तीसगढ़ का जीएस प्लस करंट अफेयर। मिलिए जो है हमारी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।